कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज का मेरा विषय है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति यह बतलाती है कि यह कला है या विज्ञान है, या कला और विज्ञान दोनों ही हैं। अर्थशास्त्र को कला या विज्ञान के रूप में परिभाषित करने से पहले हमें विज्ञान और कला के बारे में जान लेना आवश्यक है। पहले विज्ञान क्या होता है? तो किसी विषय के क्रमागत अध्ययन को, जिसमें कारण परिणाम संबंध ज्ञात किए जाते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि आते हैं, और सामाजिक विज्ञान में जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र भी आता है। तो अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं वो इस समाज में प्रयोग किए जाते हैं। तो विज्ञान होने के पक्ष में, अर्थशास्त्र के पक्ष में 3 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है अर्थशास्त्र का क्रमागत अध्ययन। जैसे दूसरे विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के में भी सिस्टेमेटिक अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता की संतुष्टि इत्यादि। और दूसरा वैज्ञानिक नियम, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम वैज्ञानिक होते हैं, उसी तरह से अर्थशास्त्र के नियम भी वैज्ञानिक होते हैं। जैसे मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, ये सब सारे के सारे नियम वैज्ञानिक हैं। इसी तरह से नियमों की सत्यता की जांच, तो हम इसमें सत्यता की जांच कर सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक नियमों या प्राकृतिक विज्ञानों की भांति यहाँ सत्यता की जांच पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी समाज के अंदर, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम जितना भी पूरा समाज है, देश है, हमारे लिए ये सारे की सारी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती हैं। अब जैसे विज्ञान है, विज्ञान को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान। तो पहले बात आती है वास्तविक विज्ञान की, जिसको कि पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं। और पॉजिटिव साइंस में यह कथन होता है कि जैसे क्या है, क्या था, और कुछ विशेष स्थितियों में क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो बताएगा, इसका मतलब यह वास्तविक विज्ञान है। जैसे कि मान लो कि महंगाई की दर 4% है, तो इसका मतलब ये रियल टाइम स्थिति है। बेरोजगारी की दर सपोज करो कि 6% है, तो हमें ये बता रहा है कि इस टाइम वास्तव में क्या स्थिति है। और आदर्शात्मक विज्ञान में जैसा कि इसका कथन है कि क्या होना चाहिए, तो चाहिए मतलब जैसे कि मान लो बेरोजगारी की दर 5% है, तो हम बोलेंगे कि यह 1% होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये आदर्शात्मक
स्थिति है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इसके बाद हमें कला क्या होती है इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। तो कला से हमारा अभिप्राय निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक ज्ञान के प्रयोग को कला कहते हैं। जैसे कि सपोज कि हमें यह पता चला कि बेरोजगारी की दर 5% है भारत में, तो ये है हमें वास्तविक विज्ञान के से पता चला। और आदर्शात्मक विज्ञान से हमने सोचा कि इसको कम किया जाए, इसको 1% तक लाया जाए और इसको 1% तक लाने के लिए हमने नीति का निर्माण किया या योजना बनाई, तो जिसके आधार पर हमने उद्देश्य को पूरा किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने नियोजन या प्लानिंग के आधार पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हम अर्थशास्त्र को कला कह सकते हैं। तो अंत में निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो आर्थिक तथ्यों की वास्तविक स्थिति से संबंधित है और एक कला है जो इस प्रकार के उपाय तथा साधन ढूंढता है जिससे इच्छित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।